नसीम को अब हार माननी ही होगी क्योंकि नसीम के पास और कोई भी चारा नहीं है। लाख कोशिशें करने के बावजूद, लाख ज़िद्दें करने के बावजूद उसका एंड यही था, क्योंकि अब वो जान चुकी है कि सादिक उसको एक मिनट के लिए बर्दाश्त नहीं करेगा और उसको छोड़ देगा। ये बात शमीम उसको समझाने की कोशिश कर रही है और कहती है कि अब्दुल बारी ने साफ साफ कहा है कि वो तुम्हारे साथ मज़ीद नहीं रहना चाहता। देखो, इसके अलावा और क्या रह जाता है। चली जाओ इधर से, तुम्हें अभी भी यही कह रही हूँ। जाओ और जाकर माफ़ी मांगो और उनके साथ रहने की कोशिश करो, वरना तुम्हारे लिए इधर हालात काफ़ी ख़राब हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर सायरा का, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बेबी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में था और वो सरवाइव नहीं कर सका, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो चुकी है और घर का माहौल मज़ीद से मज़ीद तक ख़राब होता चला जा रहा है। इधर कश्यप के अपने हालात ख़राब हैं और उधर बेचारी सायरा का कोई हाल नहीं है। दोनों बहनें ही नसीब की फूटी, पता नहीं क्या हाल हो चुका है इनका। लेकिन आप देखेंगे कि कश्यप हिम्मत नहीं हारती है और वो कहती है कि वो शमीम से जंग लड़ के ही रहेगी। पहले तो वो कहती है कि वो उसको छोड़ देगी, लेकिन सायरा उसको समझाने की कोशिश कर रही है और कहती है कि ये बेवकूफ़ी कभी मत करना, अपने घर को कभी मत छोड़ना। मैंने तो रज़ा की खातिर वो घर छोड़ा था क्योंकि रज़ा इस काबिल नहीं था कि उसके साथ रहा जाए। लेकिन अब्दुल बारी बहुत अच्छा इंसान है और ये बात भी तुम बड़े अच्छे तरीके से जानती हो। इसलिए ये गलती और ये हिमाकत कभी भी मत करना। अगर तुमने की तो तुम्हारा अपना ही नुकसान होगा। मैं तुम्हें यही बात बार बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखो, ठीक हो जाओ और सब कुछ ठीक कर दो। मुझे यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम परेशान हो रही हो जिसकी वजह से मामले ख़राब हो रहे हैं। ऐसा करने से सिर्फ और सिर्फ मामलात ख़राब होते हैं। देखो, ऐसा नहीं करना है। जाकर उधर जाकर शमीम का मुकाबला करना होगा, क्योंकि शमीम इस काबिल नहीं है कि उसको हर हाल में ऐसे ही छोड़ दिया जाए। शमीम जो है बहुत ही चालाक और चुहत्तर औरत है और वो कुछ भी कर सकती है, ये बात तो तय है। आप देखेंगे जी, शमीम जो है वो कहती है कि देखो नसीम, अपने घर में जाओ, मैं तुम्हारी यहाँ पे चिक चिक बर्दाश्त नहीं कर सकती। कब की तुम इधर रुकी हुई हो और तुमने हमारी ज़िंदगियों को अजीरन कर रखा है। मज़ीद अब कुछ भी ऐसा मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। पहले ही हमारे घर में अजीबो-गरीब मसले चल रहे हैं और तुम अंदर आके मज़ीद और डाल रही हो। दूसरी तरफ ज़ुलेखा काफ़ी परेशान हो चुकी है अपनी बेटी सायरा की वजह से, लेकिन वो ये बात नहीं जानती कि कश्यप भी इसी दौर में जंग लड़ रही है और उसका भी बहुत ही बुरा हश्र है। वो बेचारी खामोशी से उसकी सारी बातें सुनती रहती है और कहती है कि कश्यप, तुम बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी होती जा रही हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हें कोई टेंशन है। जिस पर कश्यप इस बात से इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, आपको ज़रूर कोई गलतफ़हमी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद आप भी मेरी वजह से परेशान हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही की तरफ ध्यान देना होगा, क्योंकि आप ही को इस वक़्त आपकी बहुत सख्त ज़रूरत है और आप ही का साथ देना ही सबसे अच्छी बात है, क्योंकि आप भी बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। लेकिन अब देखेंगे कि कश्यप का अपना कोई हाल नहीं है। अब्दुल बारी के दिल में मज़ीद बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ आती जा रही हैं और मज़ीद परेशान होता जा रहा है। लेकिन सायरा उसको हौसला देती रहती है और कहती है कि तुम्हें परेशान नहीं होना, बल्कि अब्दुल बारी की जंग जीत के ही रहनी है। वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और इस चीज़ को जितनी जल्दी हो सके तुम एक्सेप्ट कर लो तो ही बेहतर है, क्योंकि उसके बगैर तुम्हारा कोई भी गुजारा नहीं है और ये बात तुम भी बड़े अच्छे तरीके से जानती हो और तुम इसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जिस पर कश्यप खामोश हो जाती है और कहती है कि अगर तुम मेरे घर के हालात देखो तो तुम्हें अंदाज़ा होगा कि हमारे घर में क्या चल रहा है और शमीम आपा क्या क्या रंग दिखा रही है। अरे मैं तो जिस दिन की उस घर में गई हूँ, कोई ना कोई नया तमाशा, नया सब कुछ होता रहता है। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं उधर कैसे रह सकती हूँ, कैसे उन सब लोगों के बीच रह के ये मुनाफ़िक़त का ढोंग रचा सकती हूँ। हालाँकि मैं जानती हूँ कि वो लोग इस काबिल नहीं हैं कि उनके साथ रहा जाए। रही बात अब्दुल बारी की, तो अब्दुल बारी के साथ तो नहीं रहना खाली, मुझे शमीम आपा के साथ भी रहना पड़ेगा। कई नसीम, सारी चालें तुम्हारी भाड़ में, क्योंकि अब कुछ भी नहीं होने वाला है। अब मजबूर होके तुम्हें जाके अपनी सास से माफ़ी मांगनी होगी। शमीम भी कामयाब हो ही गई अब अपने मकसद में, क्योंकि वो चाहती ही थी कि नसीम यहाँ से चली जाए। वैसा ही उसने किया है। और अब देखेंगे कि काम भी अपना कर जाती है और दूसरी तरफ जानबूझकर अब्दुल बारी के सामने कशफ भी साइड भी ले जाती है और बार बार अब्दुल बारी को समझाने की कोशिश कर रही है कि देखो, इन सब चीज़ों में कशफ की कोई गलती नहीं है। वो जिस माहौल से आई है उसको थोड़ा वक्त लगेगा। इस तरह से बात करोगे तो काम ख़राब हो जाएगा। दूसरी तरफ सायरा की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। उसकी माँ कहती है कि इन सब चीज़ों का ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ रज़ा है। मैं उसको इस चीज़ के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी।
कश्यप बेचारी का अपना कोई हाल नहीं है और वो अपना दुखड़ा किसी को सुना नहीं सकती, क्योंकि वो जानती है कि अगर वो किसी से बात करेगी, पहले ही इतनी परेशानी पड़ी हुई है और अगर और बात कोई होगी तो मसला ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। इसलिए वो किसी को भी तकलीफ़ नहीं देना चाहती है और कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ अपने घर में। हालाँकि उसका दिल हर वक़्त हर चीज़ से टूट चुका है। अब्दुल बारी ने उसका एतबार ऐसे तोड़ा है कि जैसे तोड़ने का हक होता है। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि उसको किसी चीज़ का कोई भी एहसास नहीं है और वो सोच रहा है कि उसने जो किया है बिल्कुल दुरुस्त किया है, किसी की कोई गलती नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि कश्यप भी हार मानने वालों में से नहीं है। वो उस औरत का डट कर मुकाबला करेगी और उसको बताएगी कि वो जो कुछ कर रही है वो सरासर गलत है। लेकिन आपा शमीम बड़ी ही गहरी चाल चल रही है। इतनी मीसनी और घुन्नी औरत अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। कैसे कैसे लहजे, कैसे कैसे चेहरे बदलती है। वाह भई वाह! शमीम आपा ने तो कमाल करके रख दिया है। शमीम आपा ने ऐसे खेल रचाए हैं कि सब हैरान हो चुके हैं। जैसे-जैसे वक़्त गुज़र आए, उसका अंदर से जो जलन और हसद है, वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि उसकी नौकरी कंप्लीट होने वाली है, जिसकी वजह से उसकी डिग्री देख के ये औरत तो तकरीबन एक किस्म की बेहोशी हो जाएगी, क्योंकि वो किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं कर सकती है। दूसरी तरफ ज़ुलेहा कहती है कि कशम, मुझे लगता है कि तुम अपने घर में खुश नहीं हो। कोई ना कोई तो ऐसी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। जिस पर कशफ कहती है कि अरे नहीं, वो तो पागलों का टब्बर है जिधर मैं रह रही हूँ। इसलिए उन जैसे लोगों को लेके टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आपा शमीम को तो हम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं शुरू से, इसलिए उनकी बात का क्या टेंशन लेनी। मुझे कोई भी टेंशन नहीं और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बिला वजह मेरी वजह से परेशान मत हों। लेकिन सायरा अपनी बहन से कहती है कि मैं तुम्हारी परेशानी को बड़े अच्छे तरीके से समझ सकती हूँ। मुझे अब जाकर एहसास हो रहा है कि असल मसला अब्दुल बारी का है, क्योंकि पहले भी अपा शमीम ऐसी ही थी, लेकिन अब्दुल बारी तुम्हारा साथ देता था तो मैं इन बातों को महसूस ही नहीं करती थी। लेकिन अब तुम्हारे दिल में हर वक्त एक तकलीफ़ और एक उदासीपन होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तुम मुझे बताओ मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? जिस पर वो कहती है कि नहीं, मुझे किसी की मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा कोई भी हल किसी के पास नहीं है। अब्दुल बारी ने मुझे बहुत सख्त धोखा दिया है और कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है। इस पर सायरा कहती है, किसी मर्द पे भी यकीन करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। देखो, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी और बड़े ही साबित कदम रहना है, क्योंकि आपा शमीम तो चाहती ही ये है कि तुम इस हिम्मत को तोड़ दो और सब कुछ ख़त्म हो जाए। लेकिन अब्दुल बारी बुरा इंसान नहीं है, वो बहुत ही नेक दिल इंसान है। इसलिए उसको खोना सरासर बेवकूफ़ी है और ये बेवकूफ़ी मैं तुम्हें कभी भी नहीं करने दूँगी।